तो लेखक मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मनोज मुंतशिर ने मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। मुंतशिर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अब देशभक्ति की जो लड़ाई है वो डीएनए पर आ गई है। भोपाल में मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, वार किया है। गीतकार मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिए हैं। मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया है और ये कहा है कि विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मनोज मुंतशिर ने मुलाकात की है। सेना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी। तो गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और यह कहा है कि विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र जो होता है वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता। मनोज मुंतशिर ने गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की थी। तो गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी पर वार किया है। और ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। राजपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। राजपाल जी, जिस तरीके से ये जो बयान दिया है मनोज मुंतशिर जी ने, उन्होंने तो राहुल गांधी की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सैद्धांतिक तौर पे बातें बोलने का काम किया है मनोज जी ने जी, और सैद्धांतिक तौर पे ऐतिहासिक कई पौराणिक घटनाएं और ऐतिहासिक घटनाएं भी आती है, जिसमें कहीं ना कहीं जब राजा महाराजा विदेश में विवाह करते थे तो वो फिर उससे जो युवराज पैदा होते थे उनको राजगद्दी नहीं देते थे। ये हमारा इतिहास है जी। और उसी इतिहास को लिखने वाले और पढ़ने वाले ये लोग हैं, विद्वान लोग। तो विद्वानों की टिप्पणी पे हम क्या कह सकते हैं? ये सत्य है कि राहुल गांधी जी की माताजी जो है विदेशी मूल की है, इसमें कोई पूरा देश जानता है, विश्व जानता है जी। और उसी को जोड़ के उन्होंने ये बात कहने का काम किया है। तो विद्वानों की टिप्पणी के ऊपर तो टिप्पणी करना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि मातृपक्ष का जो गुणसूत्र रहता है, अणुसूत्र रहता है, वह भी जीवन में कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन में, उसके राजकाज में, उसके धर्म में, उसके काम में प्रभावित करता है जी। तो अब मैं चूंकि भाजपा का प्रवक्ता हूँ और राहुल जी के मूल के ऊपर या उनकी माताजी के मूल के ऊपर कोई बात कहूंगा तो वो राजनीतिक बात होगी जी। पर ऐतिहासिक घटनाएं कई सारी ऐसी है जी। जिन ऐतिहासिक घटनाओं में हमने ये देखा है जी कि राज परिवार में जब राजा बनाया जाता था या जिसको नेतृत्व दिया जाता था तो उसके मामा पक्ष को भी देखा जाता है। और हमारे यहाँ तो जब विवाह करने जाते हैं, ठीक है राजपाल जी हमारे साथ बने रहिए। राजपाल जी जी राजपाल जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये जो बयान देखने को मिला है मनोज मुंतशिर जी का, उन्होंने तो राहुल गांधी की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मनोज मुंतशिर को राजनीतिक अनुभव नहीं है। मनोज मुंतशिर फिल्मों में गाना लिखते हैं जी। ये नचैये गवैये राष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करने लायक लोग नहीं है। आज इन्होंने चाणक्य को कोट किया है और चंद्रगुप्त का अपमान किया है। चंद्रगुप्त की पत्नी यूनान की थी, उनके पुत्र का नाम जस्टिन था, लेकिन चंद्रगुप्त का नाम लेने से परहेज किया है। चाणक्य ने ये कभी नहीं कहा जो आज इन्होंने बोला है। चंद्रगुप्त की भी पत्नी विदेशी थी। चंद्रगुप्त के पुत्र को अगर लेकर के इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है तो निश्चित तौर पर इन्हें भारत के इतिहास का ज्ञान नहीं।
अनेक राजाओं द्वारा विदेशी रानियां लाई गई हैं। आज जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी पत्नी जापान की है, उनके 3 संतानें हैं। उनसे किसका अपमान करना चाह रहे हैं? ये इस भारत की संस्कृति का अपमान करना चाह रहे हैं। इन्हें शायद मुझे लगता है भारत के इतिहास के बारे में पता नहीं है, और नचैया गवैया अगर भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है इन्हें पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद टिप्पणी करना चाहिए। ठीक है, जितेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। राजपाल जी, आपने जितेंद्र जी की बात सुनी, उन्होंने तो मुंतशिर जी को नचैया और गवैया बोल दिया, क्या कहेंगे इस पर? अब मैं क्या कहूँ सोनिया जी के बारे में, इटली के बार के बारे में। ठीक है, जितेंद्र जी कह सकते हैं, पर देश के विद्वानों के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए जी। अब नचैया गवैया कौन है मुझे नहीं मालूम जी। कौन बाहर में था कौन बाहर में था जी मालूम है। राजपाल जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, चाहे फिल्म अभिनेता हो या लेखक हो, गीतकार हो, राजनीतिक टिप्पणियां अक्सर करते रहते हैं, और जिस तरीके से अभी जितेंद्र जी ने कहा कि उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही सहूलियत से चाणक्य को तो कोट कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। क्या कहेंगे इस पर? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। अब जितेंद्र जी यही तो बोलेंगे जो इनके चरित्र में है, वही बात बोलेंगे जो इनको बोलना है। डबल स्टैंडर्ड की बात कांग्रेस करती है, हमेशा डबल स्टैंडर्ड होती है, और वही बात हमारे प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने गलत नहीं बोला, चाणक्य का कोड कर रहे हो लेकिन चंद्रगुप्त को भूल रहे हो। चाणक्य का नाम आएगा तो चंद्रगुप्त की याद आएगी। चंद्रगुप्त की पत्नी यूनान की थी, कॉर्नेलिया, उनके पुत्र का नाम जस्टिन था। किस पे टिप्पणी कर रहे हो भाई? एक राजनेता वो भी थे, राजनेता किसके? सुब्रमण्यम जयशंकर पर टिप्पणी कर रहे हो, जिनकी पत्नी जापानी है, जिनके बच्चे उनसे पैदा हुए हैं, 3 संतानें हुई हैं। किस पर टिप्पणी कर रहे हैं? स्पष्ट तो करना चाहिए। रहा सवाल चीन का, तो किसको नहीं मालूम है कि चीन की सेना अंतर घुसी है? किसको नहीं मालूम है? ये तो सारे लोग दिखा रहे हैं, सारा मीडिया दिखा रहा है कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा करके रखा हुआ है। इस तरीके के बयान, मैं वही कहता हूँ कि जो विदेश मंत्री के उस पर आना चाहिए था, जो गृह मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं हुआ, और आप लोगों ने दिखाया किस तरीके से चाइना हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। तो इस तरीके के बयानों को यदि आपको काट करना है तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से करना पड़ेगा, किसी अनुभव वाले व्यक्ति से जवाब लेना पड़ेगा। अब आप कोई गाने लिखने वाले से इस तरह की टिप्पणी कराएंगे प्रायोजित ढंग से बुला करके, तो मुझे लगता है देश समझ रहा है, सबको मालूम है, सबके हाथ में इंटरनेट है कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। आप 8 सालों से सरकारों में बैठे हैं, आपने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज आतंकवाद खत्म हुआ क्या? चाइना की सेना को वापस भेजा क्या आपने? ये सवाल उठे, और इस तरीके की टिप्पणी कर करके ये ध्यान मोड़ना चाहते हैं। जी, तो जितेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो टिप्पणी है मुंतशिर जी की, ये प्रायोजित है, स्क्रिप्टेड है, फैब्रिकेटेड है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। निश्चित तौर पर प्रायोजित है, और मुंतशिर जी को इस टिप्पणी को करने से पहले भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए। जी। केवल सुर मिलाने से, ताल देने से भारत के इतिहास को नहीं समझा जाता। चलिए ठीक है, राजपाल जी क्या कहेंगे इस पर? राजपाल जी, सोनिया गांधी जी इटालियन नागरिकता प्राप्त थी शादी के पहले, सबको मालूम है। वो विदेशी है, सबको मालूम है जी। राहुल गांधी की वो माता जी है, ये सबको मालूम है। तब मनोज मुंतशिर जी ने नई बात क्या बोले? उन्होंने तो वही बोला जो है, और जो है सो है, और कोई प्रायोजित नहीं है जी। और सत्य को कोई प्रायोजित कर सकता है क्या? आप ही बताइए। कभी कोई प्रायोजित नहीं कर सकता, सत्य सत्य है। राजपाल जी एक बात बताइए, जी राजपाल जी एक बात बताइए, राहुल गांधी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक जा रहे हैं, और उनका कहना है कि भाई उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है, और हर तरह से वो लगे हुए हैं। फिर उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाना क्या? इसलिए कि वो बोलते हैं ऐसा है, इसलिए कि उनके साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं तो सोरा भास्कर जैसे लोग चल रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। इसलिए कि जब मध्य प्रदेश के खंडवा में निकलते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? तो भारत जोड़ो यात्रा में लगते हैं। इसलिए बोल रहे हैं, ये प्रश्न उठ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के मंच से सेना का मनोबल गिराने का काम राहुल गांधी जी करते हैं जी। सेना को की पिटाई हुई, इस तरीके के शब्दावली का उपयोग अगर कोई व्यक्ति करता है जो भारत देश की सेना का मनोबल गिराने का काम करता है, तो हो सकता है, हम तो नहीं कहते हैं।
अच्छा राजपाल जी, एक बात और बताइए, जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने कहा कि जो टिप्पणी मनोज मुंतशिर जी ने की है वो प्रायोजित टिप्पणी है, उनका कहना है कि भाई ये प्रायोजित है, स्क्रिप्टेड है, उनसे ऐसा कहलवाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? किसी गुट ने खिलवाया होगा। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी का जो कद बढ़ रहा है, इस वजह से कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, खलबलाहट है, और कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की गुटबाजी होती है। वो लोग फैब्रिकेटेड के एक दूसरे नेताओं को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इन सब कामों के लिए कोई फुर्सत नहीं है, हमेशा कोई फैब्रिकेशन नहीं करते। चलिए जितेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देशद्रोही होने के प्रमाण देने की जरूरत नहीं जी। है। आज ये बताइए आप कि आपकी सरकार में आपने आतंकवादियों को हवाई जहाज से उनके घर छोड़ के आए थे, नहीं आए थे? ये कोई देशभक्ति का काम है? आपने अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? ये कोई देशभक्ति का काम है कि नहीं? आप पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करते हो, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? आपका पहनावा, जो आप सनातन संस्कृति की बात करते हो, काली टोपी और हाफ पैंट, ये कौन सी सनातन संस्कृति का पहनावा है? आप असल में काम वो करते हैं जो देशभक्ति की श्रेणी में नहीं आते। आप बताइए, कोई भी नेता कभी देश का जिन्ना की मजार पे जाके घुटने के बल बैठा है? आपके गृह मंत्री बैठे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगे, और सारा देश जानता है कि देशभक्ति की बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये जो दो राष्ट्र की थ्योरी थी, ये किसने दी थी? 47 में देश आजाद हुआ, इसके पहले 2 राष्ट्र की थ्योरी देने वाले आप लोग थे। तो आप देशभक्ति की बात ना करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। चलिए ठीक है जितेंद्र जी, राजपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।